मंशूर लॉन्च हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। हमारा मंशूर बिल्कुल वाज़ेह है, हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शानदार दानिश स्कूल बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। मोटरवेज का जाल बिछाना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। बिजली के बिलों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून के मंशूर का ऐलान आज किया जाएगा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि मंशूर तैयार है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के साथ आज दिन 11 बजे मंशूर जारी करेंगे। मरियम नवाज ने बुरेवाला में जलसे से खिताब में कहा कि रोटी, चीनी, आटा, दालों की कीमतें कम करना हमारी जिम्मेदारी है और यही मंशूर है। हर जिले में दानिश स्कूल बनाएंगे। हर जिले, हर गांव, हर शहर की तरक्की नून लीग की जिम्मेदारी है। बुनियादी जरूरियात जिंदगी आवाम तक पहुंचाना नून लीग का मंशूर है। बुरेवाला जलसे में नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। बोली, पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां भी जाते हैं उनके दाएं बाएं नून लीग के मंसूबे होते हैं। वो जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। हमें ये इंप्रेशन दिया जाता है कि लाहौर में तो दूध और शहद के नहरें बहा दिए गए हैं। आज तक उनको पता ही नहीं है कि वो किस मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जीत के क्या करना है, वो तो कॉपी पेस्ट जमात है मुस्लिम लीग नवाज। ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ नकल करते हैं। 8 फरवरी को शेर का शिकार होगा, तीरों का। इलेक्शन करीब है मगर नून लीग ने अब तक मंशूर जारी नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर वार। मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा, उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने जीत कर क्या करना है। जो मैं कहता हूँ वही 3 दिन बाद ये लोग भी कह देते हैं। मईशत को नुकसान पहुँचा रहे हैं लेकिन खुश हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं। अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए हमने 10 निकाती मौशी एजेंडा बनाया है। 8 फरवरी को तीर की बारिश होगी, शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर नवाज शरीफ को 8 फरवरी से पहले मुबाहिसे का चैलेंज। कहा, किसी भी जगह किसी भी वक्त मुबाहिसा कर लें। पीपल्स पार्टी आज पेशावर हयाताबाद में जलसा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। ₹10 किलो सब्जियां मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में। ठीक है या नहीं ठीक है, बोलो। नवाज शरीफ का दौर याद आता है या नहीं आता, बोलो। जिनको याद आता है वो हाथ खड़ा करके बताएं। और नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से वादा करता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाअल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी। दोबारा वो अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे। नून लीग की हुकूमत आएगी तो महंगाई को मिटाएगी, अच्छा वक्त वापस लाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का बुरेवाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। ना बिजली है, ना गैस, हर चीज महंगी। बहुत अफसोस का मकाम है कि तब्दीली वालों ने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया है। नून लीग पाकिस्तान को महंगाई और बेरोजगारी से वापस निकाल लाएगी। रोटी, बिजली और गैस घर घर मिलेगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, बिलावल भुट्टो के आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक बयान की मजम्मत करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी तरबियत सही नहीं हुई। बिलावल भुट्टो को यही सिखाया गया है कि सियासत में खरीदो फरोख्त होती है। ऐवानों में उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त को हर सूरत रोकेंगे। 8 फरवरी को आप एक मुख्तलिफ फोर्स का मुकाबला करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में इस्तिखासा। 14 साल कैद या सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेगा। इस्तिखासा के पास वजारत खारजा के 3 सीनियर अफसरान सुहेल महमूद, फैसल तिरमिजी और असद मजीद की गवाही की बुनियाद पर काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जिनके तहत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाई जा सकती है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साइफर केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने बताया है कि अफसरान की गवाही से मालूम होता है कि साइफर केस की वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासर हुए और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इकदाम हुआ और इससे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को फ़ायदा पहुंचा। बारिशों का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगी।
तवील खुश्क मौसम के बाद महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। कहा बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं 31 जनवरी तक बालाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। वादिया नीलम में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अस्तोर में भी बारिश और हल्की बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। मुल्क के बालाई इलाकों में आज शाम बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। इतवार और पीर को कोयटा, योब, ज़ियारा, चमर, बारखान और मकरान के साहिली इलाकों में वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई सिंध में धुंध पड़ने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में धुंध की शिद्दत में कमी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी। इंतजामी मसाइल की वजह से 7 परवाजें मनसूख, 2 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर की परवाजें मामूल के मुताबिक रवाना। पंजाब में खुश्क और शदीद सर्दी के दौरान नमोनिया की वबा पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 7 बच्चे इंतकाल कर गए। 942 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब में अब तक 13,661 बच्चे नमोनिया में मुब्तला हुए। अब तक सूबे भर में 240 बच्चे नमोनिया से इंतकाल कर गए। मुल्क में महंगाई की शरह अब भी 43.79% है। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.14% कमी आई है। मुर्गी, दाल, अंडे, LPG समेत 15 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 13 की कीमतों में कमी हुई। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का हुक्म। फायरबंदी का हुक्म नहीं दिया। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा रोकने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद। केस चलाने की जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त मंजूर। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी की काफ़ी सबूत मौजूद हैं। गजा तबाही की दास्तान बन चुका है। इसराइली फौजी हमलों से गजा में हलाकतें, तबाही और नकल मकानी हुई। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल से गजा में नस्लकुशी रोकने के इकदाम की रिपोर्ट 1 महीने में तलब कर ली। जनूबी अफ्रीका की जानिब से फैसले का खैर मकदम। ताहम कहा नस्लकुशी रोकने के अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए फौरी फायरबंदी जरूरी है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब का इसराइल से मुतालिक फैसले का खैर मकदम। कहा आलमी बिरादरी बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। कतर का भी आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। फैसले को इंसानियत की फतह करार दे दिया। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुध को तलब कर लिया गया। आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के हुक्म के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 183 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में अल-अक्सा यूनिवर्सिटी, अल-नसर, अल-अमल और खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई। इसराइली हमलों में अब तक 26,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शोहदा में 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। गजा में तेज़ बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश और सर्द मौसम के बायस लाखों बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ईरान और पाकिस्तान के सफ़ीरों ने एक दूसरे के ममालिक में सिफारती जिम्मेदारियां दोबारा संभाल लीं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू तेहरान में मौजूद। एक बयान में बताया कि पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम पहले ही पाकिस्तान में। 78% पाकिस्तानी सियासी जमातों के उम्मीदवारों का इंतजार करते रहे, कोई वोट मांगने नहीं आया। 18% अफराद से उम्मीदवारों ने राब्ता किया, अपनी जमात के लिए वोट मांगा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 44% का इंतखाबात से पहले सियासी सरगर्मियां ना होने का दावा। कहा मोहल्लों और गलियों में सियासी जमातों की जानिब से कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगा। अलबत्ता 13% अफराद ने बहुत सारे बैनर और पोस्टर, जबकि 20% ने किसी हद तक ज्यादा पोस्टर और बैनर लगने का बताया।
JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि रोज़ रोज़ नए तजर्बे करने का वक्त नहीं। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी। मुल्क की तरक्की की शरह सिफर से नीचे चली गई। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हमें पुरानी लकीरों को मिटाना होगा। जिन लकीरों पर सफ़र किया उन पर आगे की तरफ नहीं जा सकते। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। MQM पाकिस्तान ने नवाब शाह में पंडाल सजा लिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन में MQM का मैंडेट छीना गया। हम अपनी आज़ादी छीनने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी का शाह फैसल टाउन कराची में खिताब, कहा मेयर कराची मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सो रहा है। कराची में मसाइल का अंबार है लेकिन शहर में सिर्फ बातें हो रही हैं। बैनर लगाकर मसनूई काम हो रहे हैं। एक जमात ने अपनी तशहीरी मुहिम पर $3.25 अरब खर्च किए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मजीद हुकूमत का मौका मिल जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान न होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा मोटरवे के नाम पर हैदराबाद के साथ धोखा किया गया। हैदराबाद में कोई बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं, अंधेर नगरी चौपट राज है। BNP वाहिद पार्टी है जो जलसे कर रही है। बलोचिस्तान में दीगर पार्टियां घर से नहीं निकल रही। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल का मस्तूंग में वर्कर कन्वेंशन से खिताब, कहा जो समझते हैं कि BNP खत्म हो गई है वो ये कन्वेंशन देख लें। हमें असम्बली से निकाला जा सकता है, अवाम के दिलों से नहीं। बहैसियत कौम मुत्तहिद होना होगा, मायूस नहीं होना चाहिए। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे, मईशत को ताकतवर बनाकर लोगों को रोजगार देंगे। मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, हल्के में कच्ची बस्तियों को पक्की बस्तियों में तब्दील करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि जीत अवाम की और पीपल्स पार्टी की होगी। तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। कराची के इलाके चनेसर गोट में पीपल्स पार्टी के खवातीन जलसे से खिताब में कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए खवातीन को खुद मुख्तार बनाया। खवातीन के लिए पिंक बस दी। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया। NICVD और SIUD बनाए। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि बानी PTI कहते थे इक़्तिदार में आएंगे तो डॉलर की बारिश होगी। बानी PTI के आते ही डॉलर गायब होना शुरू हो गए। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बानी PTI कहते थे कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लेंगे। सऊदी वली अहद की दी हुई घड़ी बेचकर कौम का सर शर्म से नीचे कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान ने कहा, इज्जतदार लोग परवेज खटक जैसे लोगों को वोट नहीं देते। 4 सदा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब परवेज खटक को वोट देना है। अमेरिका और लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के ताउन से लाहौर में मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह। रिसर्च सेंटर का मकसद पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग देना है। लाहौर में अमरीकी काउंसिल जर्नल का कहना था कि रिसर्च सेंटर माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने और पायदार तरक्की को फ़रोग देने के लिए पाक अमरीका ग्रीन अलायंस की मुश्तरका कोशिशों का हिस्सा है। अमरीकी अदालत का साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को $83 मिलियन हर जाने का हुक्म। न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने हत्या की इज्जत के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए हुक्म सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप को लिखारी जीन कैरल को $83 मिलियन देना होंगे, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम झूठा कहा था और उनकी तौहीन की थी। साबिक सदर ने हत्या की इज्जत से मुतालिक ज्यूरी का फैसला मुज़क्किर करार देते हुए अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। जीन कैरल ने डोनाल्ड ट्रंप पर 1990 की दिहाई में जिनसी हमले का इल्जाम लगाया था। यमन के हौफी बागियों का खलीज अदन में बरतानवी ऑयल टैंकर पर मीज़ाइल हमले का दावा, कहा मीज़ाइल निशाने पर लगा, ऑयल टैंकर में आग लग गई।